मैगी, झूठ क्यों बोल रही हो? पापा, इसकी बात मत सुनिए। आपकी जान मास्टर जॉर्ज ने ही बचाई है। मिस्टर जोंग सर, मैं मिस मैगी की तरफ से गवाही देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि आपका इलाज करने के बहाने इस फ्रॉड ने मेरी मशीनें तक खराब करके रख दी। ये एक नंबर का फ्रॉड है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर सैम ने सब कुछ संभाल लिया। पापा, इस लड़की ने तो जोंग फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया है। आप मेरी बात मानिए, इस बेवकूफ लड़की को फैमिली से बेदखल कर दीजिए। ऐसी खुदगर्ज बेटी को हमारी फैमिली में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसने सड़क छाप के साथ मिलकर हमारी फैमिली के खिलाफ साजिश रची है। अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो पता नहीं ये दोनों आपके साथ क्या करते। इन्हें सजा दीजिए पापा, ताकि अगली बार ऐसा कुछ करने की इनकी हिम्मत ही ना हो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बकवास बंद कर। पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अपनी जुबान बंद रख। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? खुदगर्ज है तू। क्या लगता है मुझे होश नहीं था तो मैं तेरे इस झूठ को पकड़ नहीं पाऊंगा? मुझे सब पता है। पापा, जब मैं बहुत बीमार था, बेहोश था, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। और तू क्या करना चाह रही थी? मुझे सब कुछ पता है। मेरी जान तो मास्टर जॉर्ज की वजह से बची है, और इस बात का क्रेडिट तू खुद लेना चाहता है। मिस्टर जोंग सर, मैगी ने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। चुप रहो पापा, इस पर यकीन मत कीजिए। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि मुझे आपकी फिक्र है। मुझे माफ कर दीजिए। गलती माफ कीजिएगा। वैसे मास्टर जोंग, क्या आप ये बता सकते हैं आपके सिरहाने पर ये पेंटिंग कहाँ से आई? किसने लगाई है? बीच में मत बोलो, दफा हो जाओ यहाँ से। मैगी, चुप हो जाओ। अगर तुमने मास्टर जॉर्ज से बदतमीजी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यही है जिसने ये तस्वीर यहाँ लगाई थी। कुछ दिन पहले ये किसी पश्चिमी चर्च से ढेर सारा पैसा देकर ये तस्वीर लाई थी, और कहने लगी कि ये तस्वीर बहुत शुभ है और इससे मेरी सेहत ठीक हो जाएगी और मैं सेफ रहूंगा। लेकिन कमरे में ये तस्वीर लगते ही मुझे चक्कर आने लगे और मैं बीमार पड़ गया। ये चाहती थी मैं रोजी को बेदखल करके इसे अपना वारिस बना लूं। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैगी, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस वक्त तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तुमने तो मुझे मारने तक की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पापा, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। मैं आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? बोलिए। कोई है क्या? इस खुदगर्ज लड़की को यहाँ से ले जाओ और बंद कर दो इसे, बेदखल कर दो इसे। मैं झोंग वानसू ये ऐलान करता हूँ, मेरी मैगी नाम की बेटी नहीं है। और तुम नकली डॉक्टर, तूने मास्टर जॉर्ज की बेइज्जती की है, चाइनीज तहजीब की बेइज्जती की। तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं है। इसकी टांगें तोड़कर बाहर फेंक दो इसे, और इस बेशर्म लड़की को मेरी नजरों से दूर करो। मास्टर जॉर्ज, आपने जो मेरी मदद की उसके लिए आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? दरअसल मुझे भी एक बीमारी है। क्या आप मेरी मदद भी कर सकते हैं? देखिए मिस रोजी, आपके चेहरे का रंग और आपकी आंखों की चमक देखकर मुझे लगता नहीं कि आपको कोई बीमारी है। ये दिल की बीमारी है। मास्टर जॉर्ज, आपको नींद तो अच्छे से आई ना? बहुत अच्छे से नींद आई अंकल, आपका शुक्रिया। ओह, ठीक है ठीक है। दरअसल मेरी बीमारी की वजह से मैं आपका ठीक से स्वागत नहीं कर पाया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। वैसे अगर आप कुछ दिन और यहाँ रुक जाएंगे तो मैं रोजी से कहूंगा कि वो आपको सारा इलाका दिखा दे, जिससे आपको आगे के लिए बहुत आसानी होगी। बिल्कुल मास्टर जॉर्ज, जोंग फैमिली की जायदाद में काफी अच्छी जगह है, आपको पसंद आएंगी। मैं आपको सारी जगह घुमा दूंगी, हम दोनों साथ में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे बहुत सारे काम करना बाकी है, इसलिए जाना ही पड़ेगा। काम खत्म होने के बाद मैं जरूर वापस आऊंगा।
वादा कीजिए आएंगे। हाँ, वादा किया। चलो चलो चलो, खाना खाओ खाना खाओ। मेरी करिश्माई तलवार भी कह रही है कि बाई फैमिली के ऊपर जरूर कोई बुरा साया है। घर तो खाली है, छोड़ो, कोई बात नहीं। जय गुरुदेव। अजीब बात है, ये बुरी आत्मा का साया बाई फैमिली के घर में क्यों घुसा हुआ है? जॉर्ज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों बे भिखारी, जब कुछ और नहीं बन पाया तो चोरी करने लगा? मुझे लगता है मिस रोजी बहुत जल्दी तुमसे बोर हो गई। तुम्हारी वो कार, बंगला, दौलत सब कुछ वापस ले लिया क्या उन्होंने? जो बाई फैमिली के घर तुम यहाँ चोरी करने आ गए? कैथी, पुलिस बुलाओ, इसे जल्द से जल्द जेल होनी चाहिए। कैथी, देख क्या रही हो? कल इसने तुम्हारी और बाई फैमिली की जो बेइज्जती की थी वो याद नहीं? ये सब क्या है? इन लोगों के अंदर आते ही वो बुरी आत्मा कहाँ गायब हो गई? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है मुझे यही रहकर कुछ दिन और जांच करनी होगी। क्यों, क्या हो गया? बोलती क्यों बंद हो गई? बोलती तो बंद होगी ही, रंगे हाथों जो पकड़ा गया है। चलो जल्दी से पुलिस के हवाले करो। एक मिनट। माँ, जानती हूँ ये हमारा फायदा उठाना चाहता है, लेकिन इसने कभी झूठ नहीं बोला, तो ये चोरी कैसे कर सकता है? देखिए आंटी, मैंने यहाँ पर आने की पहले ही वजह बता दी थी। मैंने कहा था ना कि बाई फैमिली का एहसान उतारना चाहता हूँ। अंकल बाई ने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं। मैं उसी एहसान का बदला यहीं रहकर चुकाना चाहता हूँ। ज्यादा बातें मत कर, तू एहसान चुकाएगा? हमारा पीछा छोड़ दे, यही बहुत होगा। मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। तो अब तुम बाई फैमिली का एहसान चुकाओगे? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, बाई फैमिली को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाई फैमिली मेरी माँ, बाई और जॉर्ज फैमिली हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं। अगर हमने इसे निकाल दिया तो सब कहेंगे कि बाई फैमिली ने पुरानी दोस्ती का मान नहीं रखा। तो बेहतर है इसे यहीं रहने दे। कैथी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इस तरह इस पर तरस क्यों खा रही हो? देखो जॉर्ज, सवाल बाई फैमिली की इज्जत का है, तो मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी गलती मत करना। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, और तुम ये जो नाटक कर रहे हो इसे भी बंद करना होगा, समझ गए? ये क्या? यहाँ होने वाली अजीब चीजें इस ब्रेसलेट की वजह से तो नहीं हो रही? हाँ, मैं समझ गया। ये सब करके क्या लगा था तू बच जाएगा? अब वक्त आ गया है तुझे सबक सिखाने का। तो आज से तुम यहाँ पर रहोगे। अपना कमरा खुद साफ करना पड़ेगा, और घर में बेमतलब मत घूमना। और अगर मुझ पर या मैरी पर बुरी नजर डाली तो अच्छा नहीं होगा, समझे? हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। वैसे क्या थी, एक बात बताओगी? मैंने देखा है, चाहे तुम बिजनेस मीटिंग में हो, घर पर हो या चाहे सो रही हो, ये ब्रेसलेट हमेशा तुम्हारे हाथ में रहता है। क्या ये तुम्हारे लिए इतना कीमती है? क्यों, तुम इस जेड ब्रेसलेट को चुराना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने देखा कि तुम्हें इससे बहुत लगाव है, तो बस थोड़ी सी हैरानी हुई इसलिए पूछ लिया। ये जेड ब्रेसलेट ज्यादा कीमती नहीं है। दरअसल पापा ने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दिया था। जब भी मैं काम पर जाती हूँ या कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पापा हमेशा मेरे साथ ही हैं। ये उनका आशीर्वाद है, इसलिए इसे हमेशा पहने रखती हूँ। बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? हाँ कहो। क्या तुम ये ब्रेसलेट उतार कर मुझे दे सकती हो? इसका मतलब तुम्हारी नजर इस ब्रेसलेट पर है? अगर ऐसा कुछ है तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अगर इसे हाथ लगाए ना तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। अगर इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहो। लगता है कि बाय फैमिली के साथ जो भी हो रहा है सब इस ब्रेसलेट की वजह से हो रहा है, क्योंकि कैथी इसे उतारना ही नहीं चाहती। इसलिए मुझे इस घर में रहकर मौके का इंतजार करना होगा। मैं बाय फैमिली की हिफाजत करूंगा। जब देखो खाता ही रहता है। इसे देखते ही मेरी भूख खत्म हो गई। ठीक है, मैं जा रही हूँ। रुकिए माँ। माँ, आप क्यों जा रही हैं? अगर
किसी को जाना चाहिए तो वो है इसे। अरे हाँ, मुझे जाने की क्या जरूरत है? ओए, तुझसे बोल रही हूँ। चल उठकर खड़ा हो जा। आज से खाना तू बनाएगा, साफ सफाई, कपड़े धोना और बाकी काम भी तू ही करेगा। यहाँ निकम्मों की कोई जगह नहीं। अगर नहीं कर सकता तो दफा हो जा। माँ, हमारी बाई फैमिली और जॉर्ज की फैमिली कई पीढ़ियों से दोस्त रही है। ऐसे में इससे घर का काम करवाना ठीक नहीं, ये गलत होगा। अगर ये बात बाहर फैल गई तो इससे बाई फैमिली की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे हिसाब से हमें इसके लिए एक नौकरी ढूंढनी होगी। क्यों ना इसे हम अपनी कंपनी में ही नौकरी दे दें? ये वहाँ क्या करेगा? सिर्फ खाता ही रहेगा। मुझे नहीं लगता इसका वहाँ कोई काम है। अरे माँ, अरे नहीं, हम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये कह रही है इसे कंपनी में भेज दो। क्या कहा? कंपनी?